भारत राष्ट्र समिति के महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी का हुआ मुंबई में जोरदार स्वागत। आपका आगमन आज तेलंगाना से करीब 700-800 किलोमीटर की दूरी तय करके आए, क्या अनुभव रहा, क्या महसूस हो रहा है आपको महाराष्ट्र में आने के बाद? महाराष्ट्र में तो आज हमारा बीआरएस पार्टी का मुंबई में निर्माण कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका एक रिव्यू लिए है आज। इसी के कारण हमारे पूरे नेता जो मिले चुके हैं वो हम रिव्यू कर लिए हैं आज। रिव्यू करने के बाद में पार्टी को कैसा और आगे बढ़ाना है वो एक लाइन में जाने का है हमको, वो तय करके हम हमारा पार्टी को मजबूत करेंगे अभी। थैंक यू। तेलंगाना राज्य में आपने हैट्रिक बनाया और महाराष्ट्र में क्या स्थिति रहेगी? तेलंगाना में हैट्रिक बनने वाला ही है, महाराष्ट्र में भी बीआरएस का अच्छा पकड़ होगा, बीआरएस का अच्छा माहौल होगा। बीआरएस का आने वाले दिन में महाराष्ट्र राज्य में पूरा बीआरएस का माहौल बन जाएगा। थैंक यू। मुंबई घाटकोपर के SNDT कॉलेज में कैंपस में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी वसुंधर राव का बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हम आपको बताते चलें कि बीआरएस पार्टी के जनक के चंद्रशेखर राव हैं, जो कि तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वहीं इस अवसर पर वंशीधर राव ने पार्टी के सदस्यों से मुलाकात कर महाराष्ट्र में होने वाले आगामी चुनाव का जायजा लिया। करीब सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहकर पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए एक रिपोर्ट। जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है वंशीधर राव का और उनकी टीमों का। हम आपको ये बताना चाहेंगे बीआरएस पार्टी जिसके जनक के चंद्रशेखर राव हैं, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। 1954 में जन्मे के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु साहित्य से अपने अध्ययन को जारी रखा। और वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि 1954 में जन्मे के चंद्रशेखर राव तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पहले इस पार्टी का नाम जो था वो TRS था, बाद में इसे BRS का नाम दिया गया। वहीं जनक के रूप में अगर कहा जाए तो के चंद्रशेखर राव इसके जनक हैं, बिल्कुल तेलुगु साहित्य रत्न रहे हैं। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे 2014 में जब तेलंगाना राज्य बना तब से लेके आज तक अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो के चंद्रशेखर राव हैं, जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपना संघर्ष सदा जारी रखा है। और आज तेलंगाना बनने के बाद लगातार दूसरी बार हम आपको ये भी बताना चाहेंगे 119 विधानसभा सीटों में तेलंगाना में 90 सीटें बीआरएस पार्टी की है। ये बहुत जोरदार जीत अगर हुई तो के चंद्रशेखर राव की जीत हुई। वहीं आज NSTT कॉलेज का यह नज़ारा है जहां जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है वंशीधर राव साहब, जो कि के चंद्रशेखर राव के भतीजा हैं। वहीं हम आपको महाराष्ट्र राज्य प्रभारी ये है यहाँ, और धीरे धीरे कहा जाए तो बीआरएस पार्टी अपना पांव पसार रही है। और आगामी चुनाव को देखते हुए विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या नगर सेवक का चुनाव हो, तो इस तरीके से एक जोरदार तरीके से तैयारी की जा रही है भारत राष्ट्र समिति के द्वारा। और आज की सत्कार मूर्ति जिनकी हमें बहुत इंतजार था, उनके दर्शन की हमें आस थी, ये है महाराष्ट्र राज्य के प्रभारी और सभी कार्यकर्ता के प्रभारी और गोरगरीबों के कहवारी ऐसे है के वंशीधर राव साहब। मैं सभी उपस्थित मान्यवरों को रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टैंडिंग ओवेशन देके हमारी महाराष्ट्र की इस छोटी सी सभा के लिए तेलंगाना से आए हुए हमारे महाराष्ट्र राज्य के प्रभारी श्री वसुंधर राव जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर विजय मोहिते जी, श्री दिगंबर विसे जी, हरिभाऊ खासदार हरिभाऊ राठौड़ जी, श्रीनिवास सुलगे जी, संजय निंबालकर जी, देवानंद जी, फिल्म स्टार देवानंद जी, किरीट भाई राठौड़ यहाँ उपस्थित। मैं इन दोनों का और हमारे पार्टी के वरिष्ठों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इनको हमारे प्रमुख बनाकर जो यहाँ भेजा गया। बीच में कुछ बात चल रही थी कि मुंबई में या कोकण में कुछ काम नहीं होता। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने मुंबई पूरे महाराष्ट्र को जो 6 डिवीजन में बांटा है, उसमें 75 कॉन्स्टिट्यूंसी MLAs की
आमदनी की वो कोकण विभाग में आई है। सबसे टफ अगर कोई विभाग है तो वो कोकण विभाग है, क्योंकि महाराष्ट्र के सारे लीडर्स और टॉप के लीडर्स यही रहते हैं। तो ये टफ है लेकिन असंभव नहीं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, मुंबई में 36 कॉन्स्टिट्यूंसी, 36 के 36 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे समन्वयक और उप समन्वयक सब लोग दिन रात एक होके काम कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ये पूरी शायद अगर ऊपर वाले की दुआ रही तो पूरे महाराष्ट्र में, मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई महानगर पालिका पहले अगर बीआरएस का झंडा गुलाबी लहराएगा तो मीरा भाईंदर होगा। और जब इसकी आप सब लोगों को खुशखबरी मिलेगी। भिवंडी विधानसभा से, भिवंडी पश्चिम से फाजिल भाई अंसारी साहब आने वाले थे, लेकिन थोड़ी तबियत खराब होने की वजह से नहीं आ पाए। सर, मैं आपको गवाही देता हूं कि भिवंडी पश्चिम की सीट जय महाराष्ट्र। मंच पर उपस्थित भारत राष्ट्र समिति के महाराष्ट्र राज्य का स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हरिभाऊ राठौड़ जी, माजी आमदार दिगंबर विशे जी, कोंकण डिवीजन कोऑर्डिनेटर विजय मोहिते जी, मुंबई सिटी कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास सुलगे जी, मुंबई सबअर्ब कोऑर्डिनेटर विजय निम्बालकर जी और मकसूद खान जी, नागेला जी, 6 लोकसभा क्षेत्रों के कोऑर्डिनेटर्स और मुंबई, माफ करना हैदराबाद रेगुलर इंग्लिश में आया। 2001 में 13 साल की लंबी लड़ाई के बाद में राज हासिल हुआ। बाद में 2 टर्म अभी तेलंगाना में उनकी अच्छा कामों की वजह से जनता से मानने लेके 2 टर्म अभी वहाँ पे गवर्नमेंट ला चुके हैं। अभी केसीआर साहब का लक्ष्य ये बन चुका है कि ये भारत के सामने कोई लक्ष्य है ही नहीं, भारत परिवर्तन होना जरूरी है, भारत को परिवर्तन करना है। इसीलिए बीआरएस पार्टी को पूरा देश में लेके जाके जनता को जागृत करके बीआरएस पार्टी के थ्रू अभी भारत परिवर्तित कराने का काम चालू करिए। तो ये महाराष्ट्र राज्य चुन के अभी साहब ने महाराष्ट्र राज्य में निर्माण का प्रारंभ किया है। यहाँ पे जो महाराष्ट्र में 6 डिवीजन है, 6 डिवीजन के लिए हर डिवीजन के लिए एक कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट करके बाद में 36 डिस्ट्रिक्ट्स को एक कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट करके काम निर्माण का काम जारी है। अभी यहाँ पे अभी ये निर्माण में जो है अपन क्या कर रहे हैं, हर गांव हर वार्ड में जाते हुए अपनी पार्टी का 9 कमेटियों में पदाधिकारी को ले रहे हैं। जब पदाधिकारी को ले रहे हैं तो वहीं पे अपन वो कमेटी का अध्यक्ष भी बनाने का काम कर रहे हैं। इतनी छोटी सी टाइम में 14 लाख के ऊपर अपन पदाधिकारियों को ले लिए है पूरा महाराष्ट्र से। अभी तक नेताओं बोलने में सुन रहा हूँ मैं, वो सही है, क्योंकि एक 20 दिन पहले हैदराबाद में मीटिंग हुआ था जहाँ अभी तक जितना काम हुआ उसके बारे में एक रिव्यू लेने के लिए सीएम साहब ने सबको बुलाए थे। यहाँ के 6 कोऑर्डिनेटर्स आए हुए थे। हम पूरा बैठ के अभी तक कितना काम हुआ पूरा डाटा निकाल के पूरा लिखे अभी 1-2 दिन का काम बनने के 2 दिन का एक्सरसाइज करने के बाद में एक स्टीयरिंग कमेटी डाला है। वो स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों को भी अगले थोड़े दिनों में सब लोगों को कुछ डिस्ट्रिक्ट्स उन लोगों को जिम्मेदारी देंगे। उनके तहत और ऑलरेडी जो डिवीजन कोऑर्डिनेटर्स है और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स पे सब मिलके साथ में काम करने का है। सब साथ में मिलके काम करेंगे, कोई कम कोई ज्यादा नहीं। कोई लोग पूछ रहे थे कि अभी ये व्यवस्था कैसा होगा, कोई आना है नया पार्टी में ज्वाइन होना है, किससे मिलना है, किससे बात करना है, ऐसे है। वो जब मीटिंग हुआ था हैदराबाद में उसके बाद में ये तय किया गया है कि कोई भी नेता अगर ज्वाइन होने का इंटरेस्ट है, पार्टी में आने का इंटरेस्ट है उनको, तो अगर किसी को पता है मैं परिचय है मेरे पास भी आया है तो मैं वो डिवीजन का कोऑर्डिनेटर को बता के बाद में जिला कोऑर्डिनेटर को बता के वैसा सबको इंक्लूड करके मिलावट करके काम करने का एक लाइन लिया है अपन। तो वैसा कोई अभी दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है हमें भी संपर्क कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में मैं अपना कोऑर्डिनेटर्स को
इन्फॉर्म करके सबको मिलके अपन सब मिलके काम करने का है। इसमें कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है। अभी तक कोई भी कोऑर्डिनेटर्स है कोई भी है, ये जो पूरे अभी स्टीयरिंग कमेटी जो भी बना हुआ है वो टेम्पररी है, टेम्पररी कमेटी है। अभी एक काम जारी करने के लिए अभी लगाया 100 कमेटियां हैं, उसके तहत काम जारी है। अभी बहुत काम बाकी है। अभी तहसील की कमेटियां बनाना है, जिला कमेटी बनाना है, राज्य कमेटी बनाना है। जय बीआरएस, जय केसीआर, जय वंशीधर सर, जय मोहिते सर, जय हरिभाऊ राठौर सर, जय दिगंबर सर और जय मेरा श्रीनिवास सर, सूर्य श्रीनिवास सर, सबको मैं नमस्कार। आपका आगमन आज तेलंगाना से करीब 700-800 किलोमीटर की दूरी तय करके आए, क्या अनुभव रहा, क्या महसूस हो रहा है आपको महाराष्ट्र में आने के बाद? महाराष्ट्र में तो आज हमारा बीआरएस पार्टी का मुंबई में निर्माण कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका एक रिव्यू लिए है आज। इसी के कारण हमारे पूरे नेता जो मिले चुके हैं वो हम रिव्यू कर लिए हैं आज। रिव्यू करने के बाद में पार्टी को कैसा और आगे बढ़ाना है वो एक लाइन में जाने का है हमको, वो तय करके हम हमारा पार्टी को मजबूत करेंगे अभी। थैंक यू। तेलंगाना राज्य में आपने हैट्रिक बनाया और महाराष्ट्र में क्या स्थिति रहेगी? तेलंगाना में हैट्रिक बनने वाला ही है। महाराष्ट्र में भी बीआरएस का अच्छा पकड़ होगा, बीआरएस का अच्छा माहौल होगा। बीआरएस का आने वाले दिन में महाराष्ट्र राज्य में पूरा बीआरएस का माहौल बन जाएगा। जैसे आपके गुरु ने तमाम बातों को बताया और आप एक स्टार प्रचारक के रूप में हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, तो आगामी चुनाव को देखते हुए किस तरीके की चुनावी रणनीति है आपकी? चुनावी रणनीति हमारे पार्टी की, हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके हिसाब से, और हमारे कोंकण डिवीज़न की जो जिनका अभी आपने इंटरव्यू लिया, प्रोफेसर विजय मोहिते जी हैं और दिगंबर विसे जी हैं, या हम हो या हमारे बीआरएस पार्टी के कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता हो, हम सब ने मिलकर एक रणनीति बनाई है कॉरपोरेशन के इलेक्शन के लिए। उसी हिसाब से अगले आने वाले अप्रैल महीने में जो लोकसभा का इलेक्शन होगा, उसके बाद आने वाले 2024 अक्टूबर में विधानसभा का जो इलेक्शन है, उसके लिए हम लोग आज से ही हम लोग काम पे लग गए हैं। डोर टू डोर हमने चालू कर दिया है। वार्ड वाइज 9 कमेटियों का गठन हम लोग करते आ रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ मैं कहूँगा कि कोंकण डिवीज़न में, पूरे कोंकण विभाग में, जहाँ पे 75 कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे बहुत ही जोरदार प्रदर्शन बीआरएस करेगी और उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। और आने वाले दिनों में बीआरएस एक बहुत बड़ी ताकत बनकर, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरने का काम कर रही है। ये इसका मैं आपको पूरी इस बात की पूरी गवाही देता हूँ। और हमारे जो नेता हैं के चंद्रशेखर राव जी, उनकी जो योजनाएं हैं, उन्होंने जो काम किया है, उनके जो मुद्दे हैं या जो एजेंडा है, उसको हम लेके लोगों तक जाएंगे, घर घर जाएंगे और लोगों को बीआरएस पार्टी की तरफ झुकाने का काम करेंगे। धन्यवाद। वंशीधर राव साहब आज महाराष्ट्र राज्य समिति यानी प्रभारी के रूप में मुंबई में आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? जी, देखिए कि वंशीधर राव साहब का बीआरएस के जो महाराष्ट्र के प्रभारी बने हैं, प्रमुख बने हैं, तो उनका पहला दौरा था, इसलिए जब आए तो उनका स्वागत होना जरूरी था। आज स्वागत की मीटिंग थी, उसके साथ ही साथ जो कमेटी बनी है पावर कमेटी महाराष्ट्र के लिए, उसमें भी महाराष्ट्र में मुझे लिया गया है। हमारे माजी आमदार विशेष साहब को भी कोऑर्डिनेटर करके लिया गया है। और जो आज माहौल बन रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में, यूँ समझो आज हमारे लिए एक अच्छा एक मीडिएटर मिल गया है हमारे लिए कि वंशीधर राव जी एक मीडिएटर के रूप में केसीआर के पास पहुंचाने के लिए, हमारे जो अपनी बात पहुंचाने के लिए एक मीडिएटर, अच्छा नेता मिल गया है। इसलिए खुशी का माहौल है। सब जो कार्यकर्ता में बहुत खुशी की लहर है। और आने वाले महाराष्ट्र में महानगर पालिका हो या कोई भी चुनाव रहेगा, जिला परिषद, पंचायत समिति और आमदार खासदार के लिए यहाँ जो हम जो केसीआर का जो परचम है हम लहराएंगे। और देश में ऐसा नेता उभरा है जिसका एक विजन है, एक विजनरी नेता करके। और महाराष्ट्र में ये जो परिस्थिति है, जो जो पॉलिटिकल देखते हैं अपन, लोगों को अभी अल्टरनेटिव चाहिए। जो अभी स्थानिक लोग जो अपनी पार्टियां हैं उसको तंग आ चुके हैं लोग, इसलिए लोग अल्टरनेटिव करके केसीआर साहब
बीआरएस पार्टी आगे आगे। कहा गया है कि बहुत कठिन है पनघट डगर की, तो कहा जाए तो इस पार्टी को आने वाले समय में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, फिर भी यह किस तरीके से सफल बनेगी यह आप हमें बताएं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी ऐसा कहना कि बीआरएस को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। जनता पर्याय ढूंढ रही है। वो जो प्रस्तावित पार्टियों का जिस तरह से काम चल रहा है, राजनीति चल रही है, उससे जनता ऊब गई है। तो इसलिए इससे बड़ा सुनहरा मौका बीआरएस के पास है। जनता के पास इससे बड़ा सुनहरा मौका नहीं होगा अगर वो पर्याय के रूप में बीआरएस को देखती है। इसीलिए हमारे पास आकर्षित होके आ रही है। बड़े पैमाने पे बीआरएस यहाँ पे बढ़ रही है, पनप रही है। मुंबई में ही लगभग 2.25 लाख के ऊपर हमारे सदस्य नोंदणी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुए। ये वही चित्र दर्शाता है कि महज 2 महीने के अंदर अगर 2.25 लाख लोग यहाँ पे जुड़ गए तो इसका मतलब है जनता हमें पसंद भी कर रही है। आने वाले हर चुनाव में, वो बीएमसी का चुनाव, कॉरपोरेशन का, या फिर विधायक का चुनाव हो, विधानसभा का, या फिर लोकसभा का चुनाव, हर चुनाव में हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हर उम्मीदवार को हम यहाँ से लड़ाएंगे और हर उम्मीदवार को हम ताकत से जिताएंगे। ये मैं पूरे विश्वास के साथ दावा करता हूँ। आप हमें ये बताइए कि बंशीधर राव साहब यहाँ आए, किस तरीके का जुनून देखा गया लोगों के अंदर? लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है, बहुत जुनून है, और मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि बीआरएस पार्टी आने वाले चुनाव में खूब अच्छे मेहनत से काम करेगी। और पूरे, मैं तो महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में बोल रहा हूँ कि पूरे देश में ये पार्टी आएगी। देखते हुए काफ़ी मेहनत, कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी भारत राष्ट्र समिति पार्टी को, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? आगामी चुनाव में जो मेहनत करने की बात कर रहे हैं आप, तो जो मुद्दा लेके हम लोग आए हैं तेलंगाना से, बीआरएस पार्टी जो केसीआर साहब ने यहाँ खड़ी की है महाराष्ट्र में, भारत में की है, शुरुआत महाराष्ट्र से की है। तो हम लोगों की जो तैयारी है, जो जितनी भी उसमें मेहनत करनी पड़े, चाहे तालाब में मगरमच्छ है, हम मच्छी बन के उतरेंगे, लेकिन मगरमच्छ का शिकार करके ही बाहर आएंगे। इस उद्देश्य से हम लोग उतरे हैं और हमारी मतलब पूरी ताकत लगाएंगे आगामी चुनाव में। जो भी मुद्दे हैं महाराष्ट्र के, मुंबई से शुरू होते हैं, तो मुंबई से शुरुआत होगी और महाराष्ट्र में उसका रिजल्ट दिखेगा। हम हमारी तरफ से पूरी तैयारी करके उतरे हैं कि बीआरएस पार्टी आगे आगामी चुनाव में अपने नतीजे में कुछ न कुछ अच्छा फैसला दिखाएंगी, अच्छा कुछ रिजल्ट ला के दिखाएंगी। शुक्रिया। आपने देखा ये महाराष्ट्र राज्य प्रभारी रहे भारत राष्ट्र समिति पार्टी की। हम आपको बताना चाहेंगे के चंद्रशेखर राव केसीआर के नाम से जाने जाते हैं। 2014 में कहा तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे 119 सीटों की विधानसभा में कम से कम 90 सीटें इनकी हैं, जो कि 75% से ऊपर देखा जाता है। वहीं अगर बात किया जाए इस महाराष्ट्र में, आज धीरे धीरे इस पार्टी का प्रचार प्रसार हो रहा है और आने वाले समय में या नगर सेवक का चुनाव हो या संसदीय चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, निश्चित ही यह पार्टी कहीं न कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। के बंशीधर राव साहब थे, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं भारत राष्ट्र समिति के। इनका यह कहना है कि आने वाले समय में बीआरएस की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। हालांकि जो तेलंगाना की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि 2014 के तेलंगाना बनने के बाद जो है लगातार मुख्यमंत्री के रूप में के चंद्रशेखर राव रहे हैं। लेकिन उनका यह कहना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए एक रणनीति तैयार की जा रही है भारतीय राष्ट्र समिति के द्वारा, और निश्चित ही यह सफलता प्राप्त होगी भारतीय राष्ट्र समिति को। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई। संजय निंबालकर का सत्कार कर रहे हैं जगत सिंह साहब। हरिभाव राठौड़ जी ने हेमंत कुमार जी का सत्कार किया है और उनके कार्यकर्ता ने के बंशीधर राव साहब का सत्कार किया है। मैं अभी जगत सिंह साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि
कृपया आप आगे आए, संजय निंबालकर का भी सत्कार करें। तारकड़े साहब को कि वो सर इधर स्टार प्रचारक है, दिन रात बीआरएस पार्टी में काम करते हैं। करना चाहते हैं देवंशीधर राव साहब की उपस्थिति में आइए साहब, भिवंडी के पदाधिकारी भिवंडी के कार्यकर्ता है देवंशीधर राव साहब। 2001 నుంచే తెలంగాణ పోరాటం నేతృత్వంలో ప్రతి ఆందోళనలో మేము పాల్గొన్నాం. ఆ సాగరహారం కానీ మన మిలియన్ మార్చ్ కానీ సకల జనుల సమ్మె కానీ అన్నిట్లల్లో దానిలో ఢిల్లీ కానీ జంతర్ మంతర్లో